जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 40वें में इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि काम हमारा नित्य शत्रु है, नित्य बैरी है। यह काम हमारी सब इंद्रियों में छुपा बैठा है, जैसे आँख में, नाक में, कान में, त्वचा में, हर तरफ काम बैठा हुआ है। इसीलिए भोग करने की वस्तुओं को देखना नहीं चाहिए और ना ही सुनना चाहिए, क्योंकि काम हमें फट से पकड़ लेता है। इसके साथ साथ मन में भी काम छुपा बैठा है और मन में ही सारी भोग वासनाएं बैठी हैं। जन्मों जन्मांतर से काम वासनाएं हमारे मन में बैठी हुई हैं और वहीं से इच्छाएं प्रकट होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति हमारी बुद्धि करती है। इसीलिए बुद्धि में भी काम छुपा हुआ है। जब हमारी बुद्धि काम से ग्रसित हो जाती है या यूं कहें कि रोगी हो जाती है और दूषित हो जाती है, तो हमारी आत्मा भी यह मानने लगती है कि मैं भोगता हूँ और मैं इस संसार को भोगूंगा, तथा इस अहंकार में भगवान को भूल जाता है और मैं की भावना से ग्रसित हो जाता है और उसे लगने लगता है कि सब कुछ मैं करता हूँ, परंतु यह सत्य नहीं है। इस प्रकार हमारी बुद्धि हमें अहंकार में फंसा देती है। इसीलिए भगवान हमें समझा रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि को भगवद गीता के ज्ञान द्वारा शुद्ध करना है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध करना है। कानों से कथा को सुनना है, आंखों से भगवान के दर्शन करना है, मुख से भगवान का गुणगान करना है तथा नाक से भगवान के चरणों में जो पुष्प अर्पण है उसको सूंघना है। इस प्रकार अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए। फिर अपने रोजमर्रा के कार्य को भली भांति प्रकार से करते रहिए। इसीलिए हे मूर्ख प्राणी, तू इस संसार जगत के सब धंधों को छोड़ परम पिता की गोद में शरण ले और भव सागर से पार हो जा।